एक छोटे से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों और एक बहती हुई नदी के बीच बसा था, एक मेहनती किसान रोहन रहता था। वह अपनी मजबूत हिम्मत और सब्र के लिए मशहूर था। दूसरे किसानों के विपरीत, जो जल्दी उगने वाली फसलों पर ध्यान देते थे, रोहन को एक खास पौधे, चीनी बांस के पेड़ में दिलचस्पी थी। रोहन ने एक बार एक अक्लमंद बुजुर्ग को यह कहते सुना था, बांस का पेड़ वक्त लेता है, लेकिन जब यह बढ़ता है तो इसकी ऊंचाई कल्पना से भी परे होती है। इस बात से प्रभावित होकर उसने अपने छोटे खेत में एक बांस का पेड़ लगाने का फैसला किया। पक्के इरादे और यकीन के साथ उसने मिट्टी में एक गड्ढा खोदा, उसमें नाजुक बांस का बीज बोया और उसे मिट्टी से ढक दिया। हर सुबह रोहन जल्दी उठकर उस जगह को पानी देता जहां उसने बीज बोया था। वह बड़ी सावधानी से जहरीले पौधों को हटाता और यह सुनिश्चित करता कि मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व हों। हफ्ते गुजर गए, फिर महीने, लेकिन कोई जिंदगी का निशान नहीं दिखा। गांव वाले, जो उसे एक खाली जमीन की देखभाल करते देखते थे, उस पर हंसते थे। तुम अपना वक्त ऐसी चीज पर क्यों बर्बाद कर रहे हो जो उग ही नहीं रही? एक किसान ने मजाक उड़ाया। अगर तुमने गेहूं या मक्का लगाया होता तो अब तक फसल तैयार हो चुकी होती। दूसरे ने मशवरा दिया। रोहन मुस्कुराया, लेकिन खामोश रहा। वह अंदर से जानता था कि तरक्की हो रही है, बस वह आंखों से नजर नहीं आ रही थी। उसे अमल पर यकीन था और इसलिए उसने अपनी मेहनत जारी रखी। पूरा 1 साल गुजर गया, फिर भी कुछ नहीं होगा। गांव वालों की हंसी और मजाक और बढ़ गया, यहां तक कि रोहन के घर वालों ने भी उसके फैसले पर शक करना शुरू कर दिया। शायद अब कुछ और लगाने का वक्त आ गया है, उसकी बीवी ने फिक्रमंदी से कहा। लेकिन रोहन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे बांस पर यकीन है। यह पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है, फिर ऊपर बढ़ता है। 1 और साल बीता, फिर एक और। अब चौथा साल भी निकल गया, लेकिन कोई निशान नहीं था। रोहन के दिल में भी शक आने लगा। अगर उसने गलती की हो तो? अगर यह बीज कभी ना उगे? लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि बांस के पेड़ को सब्र, मेहनत और यकीन की जरूरत होती है। चारों तरफ से शक और मजाक के बावजूद उसने अपनी दिनचर्या जारी रखी। पानी देना, देखभाल करना और यकीन बनाए रखना। फिर कुछ अद्भुत हुआ। 5वें साल में मिट्टी से एक छोटा सा हरा अंकुर नजर आया। यह देखकर लोग दंग रह गए। वे गांव वाले, जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, हैरत से देखते रह गए। और फिर सिर्फ 6 हफ्तों में बांस का पेड़ करीब 80 फीट ऊंचा हो गया। जो बरसों तक छुपी हुई मेहनत थी, वह अब एक करिश्मा बन गई थी। एक गांव वाले ने पूछा, यह इतनी जल्दी कैसे बढ़ा? कुछ हफ्ते पहले तो यह बस एक छोटा सा पौधा था। रोहन मुस्कुराया और जवाब दिया, बांस कभी रुका नहीं था। यह इन सालों में जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर इसकी जड़ें गहरी ना होती तो यह इतनी तेजी से बढ़ने के काबिल नहीं होता। अब यह हर साल दर साल इसी तरह मुझे बांस देता रहेगा, जैसे यह अपनी जड़ों को मजबूत करके बढ़ा। मेरी मेहनत और सब्र का फल अब हमेशा मिलता रहेगा, बिना किसी रुकावट के। रोहन की मेहनत की यह कहानी गांव में एक मिसाल बन गई, जो जिंदगी, सब्र और मजबूती के कई कीमती सबक सिखाती है। यहां कुछ अहम बातें हैं। 1, तरक्की में वक्त लगता है, बांस के पेड़ की तरह। जाति और पेशेवर तरक्की हमेशा फौरन नजर नहीं आती। चाहे कोई हुनर सीखना हो, कारोबार शुरू करना हो या कोई आदत बदलनी हो, कामयाबी अक्सर बरसों की छुपी हुई मेहनत का नतीजा होती है। 2, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। बाहरी कामयाबी पाने से पहले हमें अंदरूनी बुनियाद को मजबूत बनाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे बांस का पेड़ पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है, आज जो मेहनत हो रही है वह आने वाले कल को संवार रही है। 3, विश्वास और निरंतरता जरूरी है। अगर रोहन ने दूसरे या तीसरे साल में हार मान ली होती तो वह कभी बांस के करिश्मे को नहीं देख पाता। इसी तरह लोग अक्सर अपने सपनों को कामयाबी से ठीक पहले छोड़ देते हैं, चाहे फौरन नतीजे न दिखें। अमल पर यकीन बनाए रखें। 4, नेगेटिव सोच को नजरअंदाज करें। अपने सफर के दौरान रोहन को मजाक, शक और हार मानने के दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने मकसद पर तवज्जो रखी। लोग हमेशा अपनी राय देंगे, लेकिन असल अहमियत इस बात की है कि आप खुद पर कितना भरोसा रखते हैं। 5,
अचानक कामयाबी बरसों की मेहनत पर मबनी होती है। बांस के पेड़ की तेज बढ़त कोई जादू नहीं थी, यह बरसों की मेहनत और इंतजार का नतीजा थी। इसी तरह जो लोग रातों रात कामयाब नजर आते हैं, उनके पीछे भी बरसों की मेहनत और सब्र होता है। कुछ सालों बाद रोहन का बांस का बाग गांव की शान बन गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उससे मशवरा लेने आते थे। उसकी सब्र ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों को भी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह रोहन की कहानी एक सबक बन गई। यह याद दिलाती है कि बड़ी चीजें वक्त लेती हैं, और जो लोग सब्र और मेहनत से लगे रहते हैं, वे आखिरकार अपनी मेहनत का फल पाते हैं। तो आपका बांस का पेड़ क्या है? इसे पानी देते रहें, चाहे कोई और उस पर यकीन करे या ना करे। इसे पोषण देते रहें, चाहे फौरन नतीजे न दिखें। एक दिन आपकी मेहनत भी जमीन से ऊपर आएगी, और जब वह आएगी तो आप अपनी सोच से भी ऊंचा उड़ेंगे।